हे गाइस, वेलकम बैक द फ्रेगनेंट फ्लावर ब्लूम सीजन 1 एपिसोड नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 5 एपिसोड्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड अगर तुमने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो यार पहले तुम उन्हें देख लेना, और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वोगरी जो होती है ना, वो यहाँ पे इस पार्क के अंदर आ चुकी होती है और वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही घबरा रखी होती है। और वो इस पार्क को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बताती है कि ये तो वही पार्क है ना जहाँ पे हम बचपन में खेला करते थे। और अभी तो उसको ये भी याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार वो यहाँ पे आई कब थी। और इसके बाद वो बोलने लगती है, आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? क्योंकि अगर देखे तो हम ये बात तो स्कूल में भी कर सकते थे, बट तुम्हारा मैसेज देखने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और यहाँ पे जल्दी से आ गई थी। जिसके बाद सुबारू बताने लगती है कि मैं ये बात तुमसे स्कूल में नहीं कर सकती थी और साथ ही मुझे अभी तुम्हें बताना था। और ये बात रिंतारो से लेके है। और रिंतारो का नाम सुनने के बाद वोगरी के चेहरे पे ना काफी अच्छी वाली स्माइल आ जाती है। और इसके बाद सुबारू बताने लगती है कि कुछ दिन पहले मैं रिंतारो से मिली थी और मैंने उससे बात भी किया था। और इसके बाद हमें सुबारू के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो काफी ज्यादा रो रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम्हें मंकी बार की तरह बिल्कुल भी नहीं लटकना चाहिए था। और वोगरी बताती है कि अच्छा, तुम उसकी बात कर रही हो क्या? और सच बताओ तो मुझे ऐसा करने में काफी अच्छा लगता है। और सुबारू और भी ज्यादा रोने लगती है और बोलती है, तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्मफुल हो सकता है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वोगरी बोलती है, अच्छा ठीक है, तो मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी, मतलब बिल्कुल नहीं करूंगी। और तभी सुबारू का हमें बड़ा वाला वर्जन दिखाया जाता है और वो सोचने लगती है कि सच में वो काफी ज्यादा सुंदर है और साथ ही काफी ज्यादा चेयरफुल है और वो बहुत स्ट्रॉन्ग भी है और मैं उसे अपना हीरो मानती हूँ। और इसके बाद वो बच्चे वाले वोगरी को जाकर हग करती है और उसके बाद वो बोलने लगती है, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वोगरी बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या बात करनी है? और वो बताती है, मुझे रिंतारो से रिलेटेड बात करनी है। तुम्हें पता है, मैंने उसके साथ तुम्हें कैफे में देखा था और तुम्हारे जाने के बाद मैं फिर रिंतारो से मिली थी और मैंने उसे ये बोला था कि इसके बाद तुम कभी भी वोगरी से मत मिलना। और इसके बाद वो वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और तभी अचानक से वहाँ पे कुछ ज्यादा ही सन्नाटा हो जाता है। और इसके बाद तभी वोगरी हंसते हुए बोलने लगती है, तुम्हें ना इस तरीके से माफी नहीं मांगनी चाहिए, मतलब बिल्कुल भी इसकी जरूरत नहीं है। और वो बताने लगती है कि इस स्कूल के गेट पे जो घटना हुआ था उसके बाद में चितोड़ी और साथ ही क्विका के बीच के तनाव के बारे में काफी अच्छे से पता चल चुका है। और सच बताऊं तो मैं ही वो हूँ जो कि तुम्हें परेशान कर रही हूँ, मतलब तुम मेरे लिए रिंतारो के पास गई थी, वो भी बात करने के लिए। और इसके बाद तभी सुबारू बोलती है, अगर मैं तुम्हें खुश कर सकूं और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं वो करूंगी, मतलब मैं उन सब के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और तभी वोगरी बोलती है, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद सुबारू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि आखिरकार ये मुझसे माफी क्यों मांग रही है। और इसके बाद सुबारू और वोगरी का हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबारू को ज्यादा अच्छा नहीं लगता था कि वोगरी के कोई ज्यादा क्लोज आए और वो इसके बाद थोड़ा बहुत प्लानिंग करने लगती थी ताकि वो वोगरी से लोगों को दूर कर सके। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो वोगरी के ज्यादा क्लोज रहना चाहती थी। और इसके बाद वो भी सोचने लगती है कि मैं ना कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हूँ, मतलब कि मैं बस अपने बारे में सोचती हूँ, मैंने कभी भी किसी और के बारे में नहीं सोचा और शायद इसी कारण से मैंने यहाँ पे वोगरी को बुलाया है। और वो बताने लगती है कि सच में मैं बहुत ही ज्यादा बुरी हूँ। और इसके बाद वो काफी ज्यादा माफी भी मांगने लगती है और वो सोचती है कि यार वोगरी कितनी ज्यादा अच्छी है, उसने आज तक कभी भी मेरी गलती को नहीं ठहराया, मतलब कि उसने कभी भी मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगाया। और वो बताने लगती है कि मैंने अपने आप को काफी ज्यादा चेंज करने की कोशिश की, मैं ऐसे एक्ट करती हूँ जैसे कि मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं काफी ज्यादा बिगड़ी हुई लड़की हूँ। और अभी यहाँ पे सुबारू काफी ज्यादा रोने लगती है, मतलब कि वोगरी का नाम लेते हुए, और वो लगातार उससे काफी ज्यादा माफी मांगे जा रही होती है। इसके बाद तभी अचानक से वोगरी सुबारू को पकड़ती है और बोलती है कि तुम्हें इस तरीके से रोने की जरूरत नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा खेलना चाहिए। और वो बताने लगती है, मैं इस पे बंदरों की तरह ना काफी टाइम से नहीं लटकी हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे ऐसा करना चाहिए। और वो बताने लगती है कि जब हम छोटे थे तब हम इस पे ऐसे ही लटका करते थे और तुम्हें सच में उस टाइम पे काफी ज्यादा डर लगता था। और इसके बाद वो बताने लगती है, तुम्हें याद है इसी तरीके से मैं बचपन पे इस पे काफी ज्यादा चला करती थी और इसके बाद मैं काफी बार गिर भी जाया करती थी और मुझे काफी दर्द भी होता था। और तभी सुबारू बोलती है, हाँ मुझे इसके बारे में सब याद है, तुम आखिरकार ये मुझसे क्यों बता रही हो? तो वहीं पे वोगरी बताने लगती है, जब मैं गिरती थी और मुझे दर्द होता था तब तुम रोती थी और तुम बोलने लगती थी कि वोगरी तुम्हें जितना भी पेन हो रहा है सब मुझे मिल जाए। इसके बाद सुबारू भी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और बोलती है कि हाँ ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छे से याद है, मतलब फिर से ये सब चीजें मुझे याद मत दिला, वो काफी ज्यादा एम्बेरेसिंग था। और इसके बाद तभी वोगरी बताने लगती है कि सच बताऊं तो तुम बचपन से ही काफी ज्यादा अच्छी थी। और सुबारू बोलने लगती है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता क्योंकि मैं तो तुम पे सिर्फ एक बोझ का काम करती हूँ। बट इसके बाद सुबारू कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अच्छी भी हो। और इसके बाद बोलने लगती है कि कभी कभार तो मुझे ऐसा फील होने लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छी हो। और इसके बाद वहाँ पे माहौल थोड़ा सा अच्छा होता है, मतलब ये दोनों अब काफी ज्यादा ठीक हो गए होते हैं। और वहीं पे बागरी बताने लगती है कि जब मैं क्योका हाई स्कूल में आई थी तो तुम वहाँ पे पहली थी जिसने मेरी मदद की थी, मतलब कि तुम हमेशा से मेरे सपोर्ट में रही हो और मुझे कभी भी किसी की जरूरत नहीं पड़ी है। और मुझे कभी किसी की जरूरत पड़ती भी थी तो सबसे पहले तुम आती थी मेरी मदद करने के लिए। और इसके बाद वो बोलने लगती है, तुमने मुझे अपने आप पे बर्डन बिल्कुल भी मत मानो। और इसके बाद सुबारू को भी ना वहाँ पे थोड़ा अच्छा सा फील होता है और वो सोचने लगती है कि मैं बस वोगरी की मदद कर पा रही हूँ, यही मेरे लिए काफी ज्यादा है। और वो फिर अगेन काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद वोगरी बताने लगती है कि मैं बचपन
बचपन से लेके अब तक तुम्हारे साथ रही हूँ, तो मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छी हो और तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कि तुम मेरी पहली और सबसे खास दोस्त हो। और ये सारी बातें सुन के अगेन सुबारू को काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी अचानक से सुबारू वोगरी को हक कर लेती है और वो बताने लगती है, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। तो वोगरी बोलती है, हाँ तुम पूछ सकती हो। इसके बाद तभी वोगरी बोलती है कि अच्छा तुम सच सच बताना, क्या रेंतारो को तुम पसंद करती हो? तो वोगरी बोलती है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेंतारो से प्यार करने लगी हूँ। और इसके बाद वो बताने लगती है कि मैंने रेंतारो को बोला था कि वो तुमसे मिलना बंद कर दे, और इसके बाद उसने मुझे कैंसर दिया था और उसने मुझे उस टाइम पे कहा था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ये बात सुन के ना वहाँ पे वोगरी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मतलब वो थोड़ा ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे भी यहाँ पे पता चल चुका होता है कि रेंतारो के अंदर भी उसके लिए फीलिंग्स है। और इसके बाद सुबारू फिर भी सोचने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना वोगरी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और मुझे इतना भी पता है कि वोगरी काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। और तभी उनके बीच जितना भी इंटेंस माहौल था वो सब एकदम से क्लियर हो जाता है और फाइनली दोनों इसके बाद घर जाने लगती हैं। और तभी अचानक से वोगरी अपने मोबाइल में देखती है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और उसके बाद तभी सुबारू बोलती है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया, मतलब कि तुम इतना सीरियस क्यों दिख रही हो? तो वोगरी बताती है, रेंतारो ने मुझे मैसेज भेजा है। और उसके बाद हमें रेंतारो का सीन दिखाया जाता है और वो बंदा अभी काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और वो सोच रहा था क्या मैंने मैसेज भेज के सही किया या फिर मैंने कुछ गलत कर दिया। और उसके बाद रेंतारो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना सुबारू से बात करना चाहिए क्योंकि वो मेरे कारण काफी ज्यादा रो रही होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी के कारण कोई लड़की रोती है तो हमें सबसे पहले उससे बात कर लेना चाहिए। मतलब कि एक तरीके से उसका कहना कोई गलत भी नहीं था। मतलब वो भी तो केवल वोगरी के बारे में ही सोच रही थी। और तभी इसके बाद अचानक से वोगरी उसके पास कॉल कर देती है और बंदा अभी काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि यार इसके लिए तो मैं अभी रेडी नहीं था। बट इसके बाद वो कॉल को पिक करता है और उसे बात करता है। तभी वोगरी वहाँ पे बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझसे क्या बात करनी है? और रेंतारो डायरेक्ट बोलता है कि मुझे सुबारू से बात करनी है। और उसके बाद तभी वोगरी बोलती है, अच्छा ऐसा है क्या? और वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि सुबारू मेरे साथ ही है, सुबारू लो रेंतारो तुमसे बात करना चाहता है। और ये सुनकर रेंतारो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहता है क्या सुबारू वहीं पे है? मतलब ये तो काफी प्रॉब्लम की बात है। और इसके बाद तभी सुबारू बोलती है, आखिरकार तुम्हें क्या बात करनी है? और भाई यहाँ पे रेंतारो काफी ज्यादा डर चुका होता है। मतलब भाई बंदे को देख के ही पता लग रहा होता है। इसके बाद तभी रेंतारो बताने लगता है कि कैफे में जो हमने बात की थी मुझे उसी को लेकर तुमसे कुछ बात करनी है। और सुबारू बोलती है कि हाँ जरूर तुम बोल सकते हो। उसके बाद तभी रेंतारो बोलता है कि मैं फोन पे नहीं बात करूंगा, मतलब कि क्या तुम कल स्कूल के बाद मुझसे मिल सकती हो? जिसके बाद सुबारू उसके लिए मान जाती है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबारू में पार्क के अंदर एक बेंच पे बैठी हुई दिखाई देती है और साथ ही तभी उसके पास रेंतारो भी आ जाता है। और उसके बाद तभी सुबारू बोलती है कि आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? और रेंतारो वहाँ पे डायरेक्टली पूछ लेता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार मुझे क्या करना होगा कि तुम मुझे ये अलाउ कर दो कि मैं वोगरी के साथ बात करूं या फिर टाइम स्पेंड करूं। इसके बाद तभी सुबारू काफी वियर्ड तरीके से बोलती है, आखिरकार ये किस तरीके का क्वेश्चन है? मतलब कि मैं उसकी मदर थोड़ी ना हूँ कि तुम मुझसे ये सब पूछ रहे हो। इसके बाद सुबारू बताने लगती है कि सच बताऊं तो मैंने ना तुम्हें काफी ज्यादा गलत कहा था और साथ ही मैंने तुम्हें वोगरी से भी मिलने से मना किया था। और सच बताना क्या तुम्हें बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया था? तो रेंतारो बोलने लगता है कि आखिरकार गुस्सा क्यों आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारा चीज तुम वोगरी के लिए कर रही थी। और इसके बाद बोलने लगता है कि सच बताऊं मुझे ना थोड़ा बहुत तुमसे डर भी लगने लगा था। मतलब कि तुम मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लगती हो, बट सच बताओ तो तुम्हारा दिल ना काफी अच्छा है। मतलब कि तुम अपनी फ्रेंड को केवल प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये सारी चीजें काफी अच्छी लगी। और ये सुनने के बाद लिटरली यहाँ पे सुबारू ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हुए बोलने लगता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है कि आप मुझे बता सकते हो जिस कारण मैं वोगरी से मिल सकूं और कोई ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। और वो यहाँ पे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। इसके बाद सुबारू अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। और वो सोचने लगती है कि मैंने इसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया। और उसके बाद वो बताने लगती है, अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें स्कूल से कुछ ज्यादा ही दूर जाना होगा और तुम ऐसा करके वोगरी के साथ जब चाहो तब मिल सकते हो और साथ ही जितना चाहो उतनी बार जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद तभी अचानक से रेंतारो के पेट में ना एक फुटबॉल आके लगती है और हम देखते हैं कि ये फुटबॉल उसी बच्चे ने मारा होता है जो पिछली बार इन दोनों को कैफे के अंदर मिला था। जिसके बाद वो बच्चा वहाँ पे आता है और वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों काफी अच्छे फ्रेंड हो। और ये सुनने के बाद ये दोनों वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो दोनों सोचने लगते हैं कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और इसके बाद तभी सुबारू बोलता है कि बच्चे का कहना कोई गलत नहीं है, मतलब कि हमें ना काफी अच्छा दोस्त बन जाना चाहिए। और यहाँ पे रेंतारो बोलता है कि हाँ मुझे भी कोई गलत आइडिया नहीं लग रहा है, हम ऐसा कर सकते हैं। और इसके बाद तभी सुबारू बोलती है, तो क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे? और वो लिटरली यहाँ पे ये बताती है कि तुम ना मेरे पहले लड़के दोस्त हो। और भाई ये सुन के ना मैं कुछ ज्यादा ही शौक था, मतलब ऐसी बंदी सिंगल कैसे हो सकती है? वेल ये सुनने के बाद रेंतारो भी हैरान हो जाता है बिल्कुल मेरी तरह और बोलता है, मतलब तुमने रेंडमली पूछ लिया, बट हाँ मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। और इसके बाद रेंतारो बताने लगता है, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग थी तो तुम काफी ज्यादा डिफरेंट थी, सेकंड मीटिंग में तुम मुझे और भी ज्यादा अलग लगी और अभी तो तुम मुझे और भी काफी ज्यादा अलग लग रही हो। और वो बोलने लगता है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? और सुबारू बोलती है, ये एकदम सीक्रेट है और ये मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बता सकती। और वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और भाई ये एपिसोड सच में बहुत ही ज्यादा कमाल का था, मतलब सच में कमाल का था। वेल तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और
और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।